बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास सलीज़न डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं जी आप सब लोग खैरियत से होंगे, आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों की जो फीडबैक आती है उसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपकी फीडबैक से अंदाज़ा होता है कि आप कितने शौक़ से हमारी वीडियोस देखते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि जेन्युइन बात की जाए। स्पेशली जो आप लोगों के कमेंट्स हैं उनका जवाब दिया जाए। उसी सिलसिले में आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। काफ़ी सारे दोस्तों ने मार्बल आर्च के बारे में पूछा है कि ये सोसाइटी कहाँ पे है, लोकेशन क्या है, स्टेटस क्या है, एनओसी के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि ये सोसाइटी कहाँ पे वाक़या है, इसका क्या प्लान है। और हम इसकी साइड के ऊपर भी गए थे, वो क्लिप भी आपके साथ इस वीडियो में हम आगे चल के शेयर करेंगे। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ जी, ये एक सोसाइटी लॉन्च हुई थी, एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन। ये उन्होंने ही लॉन्च की है, गिरजा रोड के ऊपर है ये वाकई सोसाइटी। अप कंट्री जो क्लोजर है उससे थोड़ा से आप आगे जाएं टूवर्ड गिरजा रोड, ठलियाँ से आते हुए तो आगे ये आती है सोसाइटी वहाँ पे। अब ये सोसाइटी लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 2-2.5 साल हो चुके हैं, शायद इससे भी कुछ अरसा ज़्यादा हो गया हो, तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। इसमें अभी तक जो चीज़ें हमें नज़र आई हैं दोस्तों, वो ये है कि इस सोसाइटी को बड़े अरसे से फाइनल एनओसी इशू हो चुका है आरडीए की तरफ से। इनका लेआउट प्लान भी अप्रूव्ड है। आप आरडीए की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको इनका लेआउट प्लान भी मिल जाएगा। और ठलियाँ इंटरचेंज जो है M2 मोटरवे के ऊपर है, वहाँ से ये तकरीबन 2.7 माइल जो है आप कह लें, या यूँ कह लें कि 4 से 5 किलोमीटर ये वाक़या है गिरजा रोड के ऊपर। और फिर इसी तरह एयरपोर्ट से तकरीबन ये 10 किलोमीटर बन जाता है। और पिंडी से भी तकरीबन 12 किलोमीटर बन जाता है। अगर पीसी होटल से आप इसको करें या जीपीओ से करें तो भी तकरीबन इतना ही बनता है, 12 किलोमीटर बन जाता है, 12 से 14 किलोमीटर बन जाता है। और पीसी से भी इतना ही बनता है, 12 से 14 किलोमीटर बनता है। 0 किलोमीटर जो 0 पॉइंट है इस्लामाबाद, वहाँ से अगर इसकी मेजरमेंट करें तो ये 24-25 किलोमीटर बन जाता है, या इससे ज़्यादा हो सकता है, 30 किलोमीटर बन जाता है। अब इसकी अहमियत क्या है? लोग कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। मेरी जो लिविंग है आपको पता है जिस एरिया में है, मेरे घर से ये तकरीबन हार्डली 10 मिनट की ड्राइव होगी या 15 मिनट की ड्राइव हो जाएगी। मेरे ख्याल में 10 मिनट की ड्राइव है। तो गिरजा रोड का जो दूसरा जो एलिमेंट है वो ये है कि ये रोड कोई इतनी बड़ी रोड नहीं है, इतनी खुली रोड नहीं है। इसके ऊपर जितने भी हाउसिंग प्रोजेक्ट आए, अप कंट्री इनक्लोजर को आप देख लें, सिल्वर सिटी आपके सामने है, देख लें, माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। अप कंट्री तो ऑलमोस्ट बन चुका है, 100% तैयार है, डेवलप प्लाट है, लेकिन अभी तक वहाँ पे प्रॉपर्टी की वो वैल्यू नहीं बन सकी जो बननी चाहिए थी। हालांकि अप कंट्री भी एनओसी अप्रूव्ड है। इसी तरह मार्बल आर्च का जो मसला है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो इशू आ रहा है वो रोड का नैरो होने की वजह से है। यानी कि वहाँ पे रोड तंग है, दही एरिया में आता है। लोग कहते हैं I-15, I-16, I-14 भी साथ लगता है। जी बिल्कुल साथ लगता है। मार्बल आर्च के दरमियान और I-14 और I-15 के दरमियान जो मेन राब्ता है वो अप कंट्री क्लोजर है, फिर फॉरेन ऑफिस की सोसाइटी है। इन दोनों को क्रॉस करें तो आगे आपका I-14, I-15, I-16 स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस एरिया को जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जिसकी वजह से यहाँ की वैल्यू वो नहीं बन पा रही जो बननी चाहिए, वो इसका रोड है, गिरजा रोड है, जिसका आगे कोई पता नहीं कि वो कब तक खुला होगा, कितना उसे वाइड कर सकेंगे। ये मेन इशू है वहाँ पे। और मार्बल आर्च की जहाँ तक डेवलपमेंट की बात कर ली जाए, इसका जो लोकेशन मैप है स्क्रीन के ऊपर आपके साथ शेयर कर दूंगा। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात की जाए तो मेरा जो पिछले हफ्ते वहाँ पे विज़िट हुआ, तो डेवलपमेंट तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है किसी तरह की। जो शुरू में 1-2 ब्लेड उन्होंने लगाए थे वही हैं।
इसके अलावा वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ये मैं आपको बड़ा कैटेगरिकली बता रहा हूँ जी। अब यहाँ पे जो प्लाट साइजेस हैं 5 मरला है, 8 मरला है, 10 मरला है, 1 कनाल है और 1.2 कनाल्स हैं। अब प्राइसेस बता देता हूँ, फिर प्राइसेस के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं क्या ये प्राइसेस ठीक है या नहीं है। अब 5 मरला यहाँ पे 32 लाख का है, तकरीबन 8 लाख डाउन पेमेंट बन जाती है, 4 लाख बुकिंग और 4 लाख कंफर्मेशन का ये ले रहे हैं। इसी तरह टोटल प्राइस की 32 लाख है, 8 मरला 45 लाख का है, 5,62,500 इसकी बुकिंग है और 5,62,500 ही इसकी कंफर्मेशन चार्जेस हैं। 10 मरला जो है वो 55 लाख का है और 1 कनाल 85 लाख का और 1.2 कनाल 90 लाख का है। अब जो 10 मरला है 55 लाख का, उसकी डाउन पेमेंट 6,87,500 है और इतनी ही कंफर्मेशन चार्जेस हैं। 1 कनाल के जो है 10,62,500 और सेम अमाउंट है इसकी कंफर्मेशन की भी। इसी तरह 11,25,000 जो है वो 1.2 कनाल की बुकिंग है और कंफर्मेशन भी इतनी ही है। वहाँ पे जो मेन बुलेवर्ड का इन्होंने कहा 240 फीट वाइड होगी, वो तो तब पता चलेगा जब वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे, उससे पहले कहानियाँ हैं सब। गैस इलेक्ट्रिसिटी अप्रूव्ड है लेकिन अभी तक वहाँ पे पहुँची नहीं है। सोसाइटी का अगर आप जाके देखें तो किसी किस्म का ज़ीरो वर्क हुआ है अभी तक डेवलपमेंट के हवाले से। लोकेशन एक बताई गई है, ये लोकेशन है, वहाँ एक छोटा सा उनका एक यूँ समझ लें कि साइड ऑफिस टाइप ही है, वहाँ कोई ना बंदा ना बंदे की ज़ात, कोई कुछ भी नहीं होता। लेकिन इस लिहाज से अच्छी चीज़ भी है कि ये NOC अप्रूव्ड है, NOC अप्रूव्ड है RDA की तरफ से, LOP अप्रूव्ड है। मैं इनका आपके साथ LOP प्लान स्क्रीन के ऊपर शेयर भी कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें बजा हैं। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि यहाँ पे प्लाट लेके अगले 5 सालों में उसके प्लाट की प्राइस डबल हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है जी। डबल वाली कहानी वहाँ पे नहीं हो सकती। अगर डबल होनी होती तो सिल्वर सिटी में हो चुकी होती, अगर डबल होनी होती तो अप कंट्री जो क्लोजर है वहाँ पे हो चुकी होती, जो 100% डेवलप सोसाइटी है, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग है। वहाँ का सबसे बड़ा इशू जो है उनकी रोड है, मेन एक्सेसिबिलिटी है। ठीक है, नो डाउट गिरजा चक्री से भी ये नज़दीक पड़ती है, इस्लामाबाद से भी नज़दीक पड़ती है, लेकिन जब तक ये गिरजा रोड नहीं बन जाती ठलियाँ से लेकर अप टू गिरजा गांव जो है वहाँ तक, तब तक यहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। बहुत मुश्किल है कि ये प्राइस एप्रिसिएशन गेन कर सके सिर्फ उस एक रोड की वजह से। अगर ये रोड, इसे डिफेंस रोड भी बोलते हैं, अगर ये रोड डबल हो जाती है तो यहाँ की प्राइसेस रातों रात ऊपर जा सकती हैं। आगे आप बेहतर समझते हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज़रूर रब्ता करें, हम भी इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो कहने का मकसद है कि हम जब भी किसी को कोई चीज़ बताते हैं, बेचते हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो बता के बेचते हैं, आगे मर्ज़ी आपकी है। बाकी स्टॉक्स हमारे पास भी अवेलेबल हैं इसके, हमने इसमें काम भी किया हुआ है। इसका लेआउट प्लान भी हमारे पास मौजूद है, आपके साथ स्क्रीन के ऊपर हम शेयर भी किया हुआ है। पेमेंट प्लान भी है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हाँ, आपका पैसा ज़ाया नहीं होगा, चूँकि NOC अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट है, पैसा ज़ाया नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे के जाएगा लॉन्ग टर्म में। जब यहाँ पे रोड वगैरह खुली हो जाएंगी तो ये आपको प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर आप कहें कि मैं इधर से फाइल लूँ और अगले 2 साल में आपको इसके ऊपर कोई प्रॉफिट मिल जाए, तो वो नहीं होगा। इवन के 5 साल में भी आप प्रॉफिट मिलेगा लेकिन इतना नहीं मिलेगा जी। ये है जी मार्बल आर्च का हदूद दरबा, जो मैंने आपको बता दिया। मज़ीद अगर कोई इसकी डिटेल आपको चाहिए तो आप ज़रूर हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। ये एक भाई ने हमें व्हाट्सएप पे कमेंट्स किया था कि इसके ऊपर हमें बताएं, तो ये जी सारी जानकारी है मार्बल आर्च के हवाले से। ग्रुप का मैंने आपको बता दिया, पास्ट ट्रैक इनका अच्छा है, लेकिन सिर्फ वहाँ एक ही जो नुक्स था मैंने आपको बता दिया। बाकी ओवरऑल ठीक है, डेवलपमेंट होती रहती है, हो भी जाएगी, लेकिन अभी तक उन्होंने काम स्टार्ट नहीं किया, ये एक समझ से बाहर है चीज़ें जी। बहरहाल आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा जी। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।